कम्प्लेक्स प्लेन में हम स्टडी करते हैं कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें होती है। टू कोऑर्डिनेट्स में एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। कम्प्लेक्स नंबर के टू पार्ट्स होती है। एक पार्ट होता है रियल नंबर्स, दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। मीन्स कम्प्लेक्स नंबर कंटेन टू पार्ट्स, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट शो कर रहा है एक्स एक्सिस को और इमेजिनरी पार्ट शो कर रहा है वाई एक्सिस को। तो हम उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स एंड वाई इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं बिल्कुल इसी तरह है कम्प्लेक्स प्लेन भी। उसमें एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस है और ये है इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस जो है ये वाई एक्सिस पर है और ये डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस पर है। तो जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को शो करने के लिए ऑर्डर पेयर इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर भी हम कम्प्लेक्स प्लेन में एक वेक्टर को शो करने के लिए ऑर्डर पेयर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद है मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये है हमें गिवन है कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एनी रियल नंबर। जब हम उसका मॉड लेंगे तो मॉड में z mod is equal to square root of x square plus y square. The modulus of a complex number is also called absolute value of the z. फिर इसके बाद एक एग्जांपल उन्होंने लिया है कि z is equal to 2 minus 3 iota। तो हम उसका मॉड लेंगे तो z का मॉड बन जाएगा कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। तो x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लो 4 आता है और 3 का स्क्वायर ले लो 9। तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। स्क्वायर रूट ऑफ 13 उसका मॉड आएगा। फिर इसके बाद है कम्प्लेक्स प्लेन, वो हमेशा के लिए बराबर होगी R2 का। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो z इंटू कंजुगेट ऑफ z, वो हमेशा के लिए बराबर होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की। और इसके बाद है मॉड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू कंजुगेट ऑफ एक्स। तो हम स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट इस्तेमाल करते हैं। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ z इंटू z कंजुगेट। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर पर हम एब्सोल्यूट या मॉड अप्लाई करते हैं। तो z1 इंटू z2 मॉड वो बराबर होगी z1 मॉड इंटू z2 मॉड। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह डिवीज़न में भी है कि z1 डिवाइडेड बाई z2 मॉड इज़ इक्वल टू, हम इसके बाद मॉड अलग अप्लाई करेंगे z1 मॉड डिवाइडेड बाई z2 मॉड। अगर एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर हो कि z1 बराबर हो जाए z2 के, तो हम कहेंगे कि z स्क्वेयर मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वेयर। फिर इसके बाद है कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो जिस तरह हमने R2 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है बिल्कुल इसी तरह हम पढ़ेंगे। तो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो हमने एडिशन जिस तरह किया है तो z1 इज इक्वल टू x1 एंड y1 प्लस y2 एंड x2। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, तो हम उसको यहाँ दोबारा अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर गिवन है
z2 minus z1 mod is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. ये है डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद है सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ कम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ पॉइंट्स हम दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करेंगे और फिर जो यहाँ पर मुख्तलिफ जेड्स होगी, जेड मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर्स होगी, तो हम सेटिस्फाई करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर कैसा होना चाहिए कि वो मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर उन्होंने सेटिस्फाई किया है कि जेड मॉड बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट और जेड माइनस आयोटा मॉड बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट ख़त्म होगी और एक्स स्क्वेयर भी ख़त्म होगी और इसके बाद आ जाएगी कि वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वाई की फार्मूला हम खोलेंगे। एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर के बराबर होता है कि वाई स्क्वेयर माइनस 2ab। तो 2ab की वैल्यू है, a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 1, तो माइनस 2y आता है और b स्क्वेयर की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो हम जब सेटिस्फाई करेंगे तो x एनी आर्बिट्रेरी नंबर रह जाएगा और y की वैल्यू आएगी 1/2। फिर इसके बाद इनइक्वलिटीज़ है, कम्प्लेक्स नंबर में बहुत से इनइक्वलिटीज़ है, तो हम वो इनइक्वलिटी स्टडी करेंगे। एनी टू कम्प्लेक्स नंबर जब हम ऐड करेंगे फिर इसके बाद मॉड लेंगे तो वो हमेशा के लिए लेस देन होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। तो हम उसको कहेंगे कि ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, डेट फार्मूला इस कॉल्ड ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़।